नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड है 10th, सब्जेक्ट है हिंदी लोकवाणी, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। आज हम देखने वाले हैं दूसरी इकाई की 6 नंबर की पोयम अति सोहत श्याम जू। ओके, ये है। और इनके जो कवि है वो कवि का नाम है रसखान जी। अभी यहाँ पे पद्य संबंधी देखेंगे। ये है सवैया। मतलब आपको, अगर आपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 पे ये जो पोयम देखी है तो आपको समझ में आएगा कि एक मिनट, हाँ, कि आपको समझ में आएगा ये थोड़ी डिफरेंट पोयम है। इसके वर्ड्स आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो ये एक कविता का अलग प्रकार है जिसको सवैया बोलते हैं। और ये एक छंद का प्रकार है। इसमें क्या होते हैं, 4 चरण, मतलब 4 लाइन्स होती है। और प्रत्येक लाइन में, मतलब प्रत्येक चरण में 22 या फिर 26 ऐसे वर्ण होते हैं। वर्ण यानी कि क्या, अक्षर होते हैं। हाँ, जैसे कि अभी हम देंगे, यहाँ पे देखिए ये 4 लाइन है, 1 2 3 4। अभी आप इनके सभी अक्षरों को काउंट कीजिए, वर्णों को काउंट कीजिए, ये कितने होंगे, 22 से 26 में तो ये होते ही होते हैं। यहाँ चयनित सभी रचनाएं सवैया छंद में है। ये छंद यहाँ पे यूज किया है। छंद यानी कि व्याकरण होता है कविता का। इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम छलकता है। मतलब हमारे जो कवि है रसखान जी, वो कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। जैसे कि देखिए, हम सभी का कुछ ना कुछ एक फेवरेट गॉड होता है, जैसे कि गणपति बाप्पा, श्री कृष्ण, शंकर। तो ऐसे ही हमारे जो कवि है रसखान जी, इनके सबसे चहीते जो भगवान है वो श्री कृष्ण है। और यहाँ पे इस पूरी सवैया कवि मतलब इस कविता में अति सोहत श्याम, श्याम यानी कि श्याम, श्याम यानी कि हमारा श्री कृष्ण, तो उसके बारे में उनका प्रेम छलकता है। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप, मतलब देखिए श्री कृष्ण, अगर हम लोग श्री कृष्ण बोलते हैं तो सबसे पहले हमें बाल श्री कृष्ण, बाल कन्हैया ही याद आता है। उसके बाद में उन्होंने अपनी इच्छाएं व्यक्त की है। बाद में श्री कृष्ण की व्यापकता, मतलब जो महाभारत के, जिन्होंने भगवत गीता अर्जुन से बोली, वो वाले श्री कृष्ण। ऐसे तीन तरीकों का श्री कृष्ण का वर्णन इन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, मानुष हो तो वही रसखान, बसऊ मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरऊ नितनंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करऊ, मिली कालिंदी कुलकंदब की डारन। ठीक है। अभी एक एक लाइन का मीनिंग देखते हैं। कलर चेंज करते हैं, पिंक पिंक हो रहा है आपका। ठीक है, देखिए, मनुष्य हो, मनुष्य, मानुष, मानुष यानी मनुष्य, इंसान। यहाँ पे जो हमारे कवि है रसखान जी, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य का ही रूप मिले, ठीक है, मैं अगले, देखिए हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखती है कि अगर आपका कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका पुनर्जन्म होता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे हिंदू संस्कृति का। तो यहाँ पे कभी भी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म होने के बाद में अगर मनुष्य रूप में ही जन्म लेता हूँ तो मुझे क्या बनना है, तो बसऊ मिली गोकुल गांव में ग्वारन, मतलब मुझे गोकुल के गांव का एक ग्वाला बनना है। ग्वाला मतलब जो गाय, बकरी, भेड़ों को चराने जाता है उसको ग्वाला बोलते हैं। आपको पता है कि आपने श्री कृष्ण की कथाएं, बाल कृष्णा, ये सब कार्टून में देखा होगा। तो श्री कृष्ण का जन्म गोकुल गांव में हुआ था। मतलब उनको गोकुल गांव में वो रहे और क्या करते थे, वो गायों को लेकर चराने के लिए जाते थे और उनके दोस्त रहते थे जिनको ग्वाला बोला जाता था। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे जो रसखान कवि है वो बोलते हैं कि अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य बना तो मुझे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का अवसर मिलना चाहिए। पर बाद में वो बोलते हैं कि सपोज मेरे पुण्य थोड़े कम हो गए
और मैं मनुष्य नहीं बना, मैं पशु बना, पशु यानी कि पशु, एनिमल बना कोई, तो फिर मुझे क्या बनना है? तो मुझे चरौनित नंद की धेनु, मुझे नंद की धेनु बनना अच्छा लगेगा। क्योंकि पता है श्री कृष्ण किसको चराने के लिए लेके जाते थे? गायों को लेके जाते थे। तो यहाँ पे रसखान जो कवि है वो बोलते हैं कि अगर मैं पशु बन जाऊँ ना, तो मुझे नंद बाबा की गाय ही बनना है, मुझे वो गाय का सौभाग्य भी मिलेगा तो भी मुझे चलेगा। बाद में बोल रहे हैं, एक मिनट। मंझारन का मतलब आपको बताती हूँ। मंझारन का मतलब है बीच में, मतलब श्री कृष्ण की या फिर गोकुलवासियों की जितनी भी गाय है उनके बीच में मुझे एक कोई भी गाय बना दे, धेनु यानी कि गाय बना दे। ठीक है, नेक्स्ट है पाहन हो तो वही गिरी हो, गिरी को जो धरयो कर छत्र पुरंदर कारण। यहाँ पे देखिए क्या बोला है यहाँ पे, पाहन। पाहन यानी कि क्या होता है? पत्थर होता है, स्टोन। हाँ, तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि मेरे और भी पुण्य कम होंगे, तो मुझे अगर पशु का रूप भी नहीं मिला, मैं सपोज अगले जन्म में पत्थर के रूप में इस धरती पे आ गया, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि पत्थर मतलब निर्जीव चीज भी क्या होती है, पुनर्जन्म में जन्म लेती है, मतलब जीव होता है, ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर मैं अगले जन्म में पाहन बन जाऊँ, पाहन मतलब पत्थर भी बन जाऊँ, तो मुझे कौन सा पत्थर बनना है? तो उस गिरी का पत्थर बनना है। गिरी यानी कि उस पहाड़ का पत्थर बनना है जिस पहाड़ को धरयो, धरयो मतलब पकड़ना, जिस पहाड़ को भगवान कृष्ण ने एक उंगली से पकड़ा था। कब? जब पुरंदर कारण, पुरंदर यानी कि इंद्र भगवान, आपको वो स्टोरी पता है ना श्री कृष्ण की, कि जब गोकुल में बहुत वर्षा आई थी तो मतलब इंद्र की पूजा नहीं हुई थी, गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी श्री कृष्ण ने। तो इसके वजह से इंद्र भगवान नाराज हो गए थे और उन्होंने बहुत जोर की वर्षा किया था गोकुल में। तो उस टाइम पे गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था, एक फिंगर पे, एक उंगली के ऊपर उन्होंने उठाया था। तो हमारे कवि रसखान जी बोल रहे हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर भी बना दिया ना, तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बना दो जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था पुरंदर से बचाने के लिए, मतलब इंद्र के जो क्रोध से या फिर इंद्र का जो क्रोध था उससे बचाने के लिए जो पर्वत उठाया था, गिरी, गिरी यानी कि पर्वत उठाया था गोवर्धन, मुझे उसी का पत्थर बनना है। मतलब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि रसखान जी को कृष्ण कितने अच्छे लगते हैं, कि कृष्ण के रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो ही उनको बनना है। तो वो मनुष्य है तो उनका ग्वाला बनना है, अगर वो पशु के रूप में आए तो उसकी धेनु बनना है, अगर वो निर्जीव कोई वस्तु का लेते हैं पत्थर तो भी उनको गोवर्धन का ही पत्थर बनना है। और नेक्स्ट है जो खग हो, खग यानी कि क्या? पंछी, पक्षी। जो खग हो तो बसेरा करो मिली कालिंदी कुल कंदब की डारन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे कवि रसखान जी कि अगर मैं पंछी बन गया अगले जन्म में, तो मुझे मेरा जो बसेरा है, बसेरा मतलब मेरा जो घोंसला है, वो कहाँ पे बनाना है? कालिंदी। कालिंदी किसको बोलते हैं पता है आपको? यमुना नदी को कालिंदी बोलते हैं, क्योंकि यमुना नदी का पानी काला होता है, तो इसके लिए कालिंदी यानी कि यमुना नदी। तो यहाँ पे बोला है कि अगर मैं पक्षी भी बन जाऊँ ना, तो यमुना नदी के तट पर, हाँ, यमुना नदी के तट पर कूल, यहाँ पे दिख रहा है आपको शब्द कूल, कूल यानी कि तट। एक मिनट, कूल का मतलब होता है तट। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि मेरा जो घोंसला होगा वो यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी में ही ये जाते हैं, कृष्ण नहाने के लिए जाते हैं या फिर उनके गायों को पानी पिलाने के लिए वो वहाँ पे ही लेके जाते। तो मुझे उसी नदी के बाजू में जो भी पेड़ तो होंगे, तो उसी डालियों पे मुझे क्या करना है? घोंसला बना के रहना है। ठीक है, डारन का मतलब डालिया। हाँ, उसी पेड़ के किसी डाली पे मुझे क्या करना है? घोंसला बनाना है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई, यहाँ पे सोहत का मतलब क्या होता है? अति सोहत श्यामजु। तो सोहत का मतलब शोभित, अतिशय शोभित
अतिशय शोभामान ऐसा तू मेरा श्याम है, मतलब कौन है, मेरा कृष्ण है, बहुत ही शोभित, शोभित यानी कि क्या, बहुत ही प्यारा, ऐसे। अभी 4 लाइन हमारी खत्म हो चुकी है। अगली 4 लाइन देखिए। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है उन्होंने कि धुरी भरे अति सोहत श्याम जू। यहाँ पे जो श्री कृष्ण है उनका सौंदर्य का वर्णन किया है। तो यहाँ पे क्या बोले, धूरी यानी कि धूल मिट्टी। आपको पता है अगर आपने श्री कृष्ण का स्टोरी सुना होगा तो एक बार वो मिट्टी खाते हैं गलती से, मतलब खेलते खेलते, और फिर यशोदा मैया उनका मुंह देखती है कि नहीं मिट्टी खाइए कि नहीं खाइए, तो उनका पूरा उनके मुंह में अंतरिक्ष यानी कि ब्रह्मांड दिखता है। वो वाला स्टोरी आपको पता होगा, आपने कार्टून्स में भी देखा होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला है कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारा जो पूरा शरीर है वो किससे है, किससे भरा हुआ है, धूल मिट्टी के कारण तुम्हारा पूरा शरीर भरा हुआ है, और ऐसे होने के बावजूद भी तुम बहुत ही प्यारे ही लगते हो। बाद में बोला है तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। चोटी के बारे में आपको पता नहीं, छोटे बच्चों के ऊपर चोटी बनाते हैं, वैसे ही कि अत्यंत तुम सुंदर लगते हो जब तुम्हारे सिर पे चोटी बांधी हुई होती है। खेलत खात फिरे अंगना, छोटे बच्चे आपको पता है ना, खाते खाते पूरा आंगन घूमते रहते हैं, फिर उनकी माँ उनके पीछे दौड़ती रहती है। वही सेम आपको सिनेरियो यहाँ पे इमेजिन करना है कि खेलते भी हो, खाते भी हो, पूरा आंगन आप फिरते रहते हो, घूमते रहते हो, श्री कृष्ण को बोलते हैं। और छोटे बच्चों को आपको पता है, लड़का हो लड़की हो, पायल पहनाते हैं कुछ लोग, तो ऐसे ही श्री कृष्ण के पैरों में भी पायल है, तो वो पायल हमेशा बजती रहती है जब पूरे आंगन में श्री कृष्ण दौड़ते रहते हैं। और बाद में बोला है पीरी कछोटी। पीरी कछोटी का मतलब क्या होता है, पीली धोती। उन्होंने कौन सा वस्त्र पहना है, नीचे पीली धोती पहनी हुई है। ये पूरा श्री कृष्ण का वर्णन है इसमें। आगे है वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रसखान जी श्री कृष्ण की जो छवि है, छवि यानी कि क्या, एक रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो श्री कृष्ण का जो रूप है वो इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि काम यानी कि क्या, कामदेव। कामदेव पता है ना आपको, जो प्यार के देव, प्यार के भगवान। हमारे हिंदू संस्कृति में सभी चीज़ों के भगवान होते हैं, जैसे कि वरुण है पानी की देवता, अग्नि है अग्नि की देवता, अग्निदेव अग्नि की देवता है, पवन है हवा की देवता। वैसे ही प्यार का जो भगवान होता है वो कामदेव होता है, जो सभी के मन में काम भावना यानी कि प्यार निर्माण करता है। आपने ये स्टोरी सुना होगा, अगर आप माइथोलॉजिकल स्टोरी, पौराणिक कथाएं सुनते हो तो कामदेव का नाम आपने सुना होगा। और जैसे कि अगर मैं इंग्लिश गॉड्स के नाम बोलूँगी तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, क्यूपिड बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कवि कि मेरा जो श्री कृष्ण है वो इतना प्यारा है, उसका वन रिफ्लेक्शन, एक उसकी छवि भी कामदेव का भी क्या कर देगी कि कामदेव जो है तो उनका भी, मतलब वो कैसे, एक एरो, उनके पास बाण होता है, वो बाण जब किसी पे चलाते हैं तो उसके मन में प्यार की भावना निर्माण होती है। पर यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण मेरा तो उनसे भी बहुत बढ़कर है, कि उनकी एक सिर्फ छवि देख के ही सब लोग उनके प्यार में पड़ जाते हैं, उनको कोई बाण बीन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, इतने सुंदर मेरे श्री कृष्ण जी है। यहाँ पे ऐसे वो बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब कामदेव की जितनी भी कोटि कला है वो सभी बिना काम की है मेरे श्री कृष्ण की एक छवि के सामने। आगे बोल रहे हैं वो, काग के भाग कहाँ कहिए,
हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो काग का मतलब क्या होता है? कौवा, क्रो। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है, कवि बोल रहे हैं कि उसी समय, मतलब ये जो वर्णन किया है कि जो श्री कृष्ण है वो खाते खाते भागते रहते हैं आंगन में। तो बच्चों के हाथ में पता है ना कुछ चीज़ होती है, रोटी होती है हाथ में, या फिर पापड़ होता है, या फिर कुछ भी चीज़ होती है उनके हाथ में, वो ऐसे हाथ में लेते हैं और पूरा खाते खाते घूमते रहते हैं, या फिर उनकी मम्मी उनके पीछे पीछे होती है। तो यहाँ पे कवि के मतलब कृष्ण के हाथ में एक रोटी है, और वो रोटी, वो आंगन में खेल रहे हैं, तो आंगन में पक्षी है, तो एक कौवा भी है। तो एक कौवा क्या करता है, वो कौवा कि श्री कृष्ण के हाथ की जो रोटी होती है वो अचानक आके ले जाता है। क्योंकि देखिए सभी पक्षियों में ना जो कौवा पक्षी होता है, क्रो जो होता है ना, वो बहुत हटीला होता है, मतलब क्या, बहुत ज़िद्दी होता है, और वो कम डरता है, डरपोक नहीं होता वो एज कंपेयर स्पैरो। हाँ, मतलब जो दूसरे पक्षी है वो डरते हैं, पर कौवा डरता नहीं है। इसके लिए एक कौवा आता है, वो श्री कृष्ण के हाथ की जो रोटी है वो चुरा लेता है, खा मतलब निकाल लेता है। ठीक है, तो वो काग के भाग कहाँ कहिए, तो वो चीज़ इमेजिन करके हमारे कवि जो है रसखान जी, वो क्या बोल रहे, देखिए कि वो कौवा कितना भाग्यशाली होगा, उसके नसीब कितने अच्छे होंगे कि उसको मौका मिला कि श्री कृष्ण के हाथ को वो टच कर सके और उनके हाथ से वो रोटी छीन सके। कितना नसीब वाला कौवा है वो, ऐसा यहाँ पे वो बोल रहे हैं। हरी हाथ सो ले गया माखन रोटी, मतलब मेरे जो हरि है, ठीक है, श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, तो हरि भी उनको बोला जाता है, कि मेरे हरि के हाथ से वो रोटी, माखन की रोटी ले गया। उसके उस कौवे के नसीब कितने अच्छे होंगे, वो कितना भाग्यशाली कौवा होगा, उनको भगवान को स्पर्श करने का मौका मिला उस कौवे को। ऐसे यहाँ पे रसखान जी बोल रहे हैं। मतलब आपको पता चल रहा होगा, आप जब मुझे सुनते हो इसका मीनिंग पढ़ते हुए, तो आपको पता चल रहा होगा वो रसखान जी जो हमारे कवि है वो कितना प्यार करते हैं श्री कृष्ण से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसिया सुंदर पाग कसी है, वैसिय गोरज भाल विराजत, जैसी हिये बनमाल लसी है। रसखान बिलोकत बौरी भई, द्रुग मुंदी कई ग्वाली पुकार हंसी है, खोली री घूंघट खोलो कहा, वह मूर्ति नैननी मांझ बसी है। ओके, अभी यहाँ पे सोहत का मतलब मैंने बताया था कि शोभित। ठीक है, सो श्री कृष्ण के सर पर क्या होता है? मयूर पंख होता है, मोर का पंख होता है। ठीक है, तो वो मोर का पंख किसकी तरह होता है? मुकुट के तरह होता है। जैसे कि राजा के सर की जो शोभा है वो मुकुट बढ़ाता है, वैसे श्री कृष्ण के सर की शोभा मोर का जो पंखों का मुकुट है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो तैसी यह सुंदर पाग कसी है, मतलब वैसी ही सुंदर उनकी पगड़ी भी लग रही है। आपको पता है कि जब श्री कृष्ण बचपन में छोटे थे, बाल कृष्ण थे, तो उनके सिर पर पगड़ी होती थी, क्योंकि वो गोकुल में रहते थे, नंद के बेटे थे, तो वो पगड़ी पहनते थे और पगड़ी को एक मयूर पंख होता था। पर जैसे जैसे वो बड़े हो गए, जैसे कि महाभारत में पहुंच गए, तो वहाँ पे उनके सर पे मुकुट आ गया पगड़ी के जगह पे, और मुकुट के ऊपर वो मोर पंख लगाते थे। ठीक है, तो दोनों भी चीज़ अच्छी लगती थी, पगड़ी भी अच्छी लगती थी और उनका मुकुट भी अच्छा ही लगता था। नेक्स्ट है वैसी गोरज भाल विराजत, जैसी ही ये बनमाल लसी है। यहाँ पे क्या बोले? गोरज। गोरज का अर्थ क्या होता है? गोरज का मतलब होता है गाय के चलने से जो धूल उड़ती है, धूल मिट्टी उड़ती है, उसको गोरज बोलते हैं। हाँ, रज, रज का मतलब संस्कृत में धूल मिट्टी होती है, और गो का मतलब होता है गाय। सो जब गाय चलती, क्योंकि बाल कृष्ण क्या करते थे, हमारे श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए लेके जाते थे, तो गाय जैसे ही चलती थी, बहुत सारी गायें होती थी उनके पास में, तो जैसे ही गाय चलती थी तो उनकी जो धूल मिट्टी थी वो श्री कृष्ण के सर पर उड़ के चिपक जाती थी। तो विराजत, विराजत यानी विराजना, मतलब चिपक जाना, जैसी ही ये बनमाल लसी है। तो यहाँ पे मतलब क्या बोले? बनमाल मतलब क्या? फूलों की माला, और लसी का मतलब है सुशोभित होना।
और हिये, हिये का मतलब क्या होता है? हृदय। हाँ, हृदय का ह ऐसे लिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि उनके उतना ही सुंदर उनके हृदय पर पड़ी वन के फूलों की माला भी लग रही है। बनमाल, बनमाल यानी कि क्या? जंगलों में उगने वाले जो फूल होते हैं, जंगली फूल जिनको बोला जाता है, उनकी माला भी हमारे श्री कृष्ण के गले में, हृदय में जो माला पहनी है वो बहुत ही क्या है? सुंदर है। और उनके ऊपर जो मिट्टी उड़ी है गायों के वजह से, वो भी सुशोभित दिखती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना हमारे जो रसखान कवि जी है ना, उनको श्री कृष्ण के बारे में सभी चीजें अच्छी लगती है। मतलब वो धूल है, धूल, नॉर्मल धूल, वो भी उनको अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि प्यार में पढ़ने वाले लोग अंधे हो जाते हैं, वैसे ही मतलब उनको गलत चीज़ें या फिर नॉर्मल चीज़ें भी बहुत हैपनिंग लगती है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। अरे नहीं नहीं, उसने किया ना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे वो वाली चीज़ ना यहाँ पे भगवान के साथ हमारे जो रसखान कवि है वो कर रहे हैं। मतलब धूल है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, धूल मिट्टी जिसको हम कुछ नहीं मानते, पर वो भगवान के ऊपर है ना, तो वो सब कुछ है मेरे लिए। तो मतलब बहुत ही गहरा प्यार यहाँ पे दिखाई देता है, बहुत सच्चा प्यार दिखाई देता है भगवान के प्रति। बाद में वो बोलते हैं, रसखान बिलोकत बौरी भई, द्रुंग मुंदी के ग्वाली पुकार हंसी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण का ऐसा मोहक रूप देखकर जो बाकी सब गोपियां हैं वो क्या हो गई है? जो बौरी भई, बौरी मतलब बौरा जाना, बौरा जाना मतलब पागल हो जाना। जैसे आपको पता है कि श्री कृष्ण बहुत ही चार्मिंग है, सभी गोपियों का मन मोह लेते हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण को देखते हैं तो सभी गोपियाँ बोरा ही जाती है। बोरा जाना मतलब कंफ्यूज हो जाना या फिर पागल हो जाना उनके पीछे, ऐसे हो जाता है। और सभी जो सखियाँ होती है वो, पहले के ज़माने में आपको पता था घूंघट सिस्टम बहुत था, अभी भी है कुछ कुछ राज्यों में कि औरतें घूंघट रखती है। पर जब श्री कृष्ण की बात आती है तो सभी गोपियाँ, सभी जो सखियाँ हैं, उनको वो घूंघट कब मैं उठाऊंगी और कब मैं श्री कृष्ण को देखूंगी, ऐसा उनका मन होता था। और घूंघट खोलने से वो खुद को रोक नहीं पाती थी, तो वो क्या करती थी? वो घूंघट खोलती थी और श्री कृष्ण को देखती थी, और जैसे ही श्री कृष्ण को देखती थी तो वैसे घूंघट नीचे कर देती थी, और फिर से वो घूंघट कभी भी खोलने की वो बात नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने आंखों में जो श्री कृष्ण की छवि कैप्चर किया है तो उसको वो शेयर ही नहीं करना चाहती, मतलब उसको खोना ही नहीं चाहती कि एक बार मेरे आंखों में श्री कृष्ण जी बस गए ना, अभी मुझे घूंघट नहीं खोलना है, मुझे देखना ही नहीं किसी और को, मुझे सिर्फ श्री कृष्ण को ही याद रखना है। ऐसे वो जो ग्वाली है, ग्वाली यानी कि हमारी जो गोपियाँ, उनकी ये हालत होती है। ठीक है, खोली री घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैननी माज बसी है। मतलब वो जो मूर्ति है, भगवान का जो दर्शन है, वो मेरे तो नैनों में अभी बस गया है, और अभी मैं मेरा घूंघट नहीं खोलूंगी, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। मतलब कवि यही बता रहे हैं हमें कि कवि तो उनके प्यार में है ही ऑलरेडी श्री कृष्ण के, पर वो गोपियाँ भी कैसे प्यार में हैं उनके, वो यहाँ पे बता रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताती हूँ, ध्रुग का मतलब होता है यहाँ पे, ध्रुग यानी कि आंखें। ठीक है, मांझ, मांझ का मतलब क्या होता है? मध्य। मैंने पहले भी ऊपर बताया था, धेनु का लिए, धेनु के लिए भी मांझ ये शब्द आया था। मझारन ऐसा शब्द आया था, उसका भी मतलब बीच में, मध्य में ऐसे आता है। ठीक है, बौरी, बौरी गई, ये तो मैंने बोला, बौरा जाना मतलब पागल हो जाना थोड़ा। ठीक है, या फिर ना समझ जैसे बिहेव करना। अभी आगे, शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेसहु जाहि निरंतर गावई, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावई। नारद से सुक व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावई, ताहि अहिर की छोहरियाँ
छछिया भरी छाछ पई नाच नचावई। ओके, ये बहुत ही फनी है, मतलब बहुत ही अच्छा है ये। देखिए यहाँ पे सब शेष, शेष यानी कि क्या, शेष का मतलब क्या होता है, तो शेष, ये वाला शेष। यहाँ पे वो शेर वाले श को क्या कर रहे हैं, सब स कर रहे हैं, समुंदर का स कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के रिलेटेड शेष नाग होता है, आपको पता है ना, विष्णु भगवान, विष्णु मतलब श्री कृष्ण का ही बड़ा रूप होता है, तो वो शेष नाग के ऊपर सोए हुए होते हैं, तो वो वाला शेष नाग है। गणेश यानी कि हमारे गणेश गणपति भगवान जी हैं। बाद में महेश यानी कि महादेव यानी कि भगवान शिव है। दिनेश, दिनेश का मतलब होता है सूर्य देव, जो दिन, दिन के जो भगवान होते हैं, दिनेश यानी कि सूर्य भगवान। और सूर्य सहु, सूर्य सहु यानी कि इंद्र, जो सूर्य, सूर्य यानी सभी भगवान का जो लीडर है, जो सूर्यपति बोला जाता है, लीडर ऑफ गॉड, मतलब भगवान का सेनापति, इस संबोधन से इंद्र भगवान जाने जाते हैं। तो वो, तो ये जो सभी लोग हैं वो निरंतर गावे, निरंतर गावे, गावे यानी कि गाना गाना, मतलब हमारे श्री कृष्ण का गुणगान हमेशा कौन करते रहते हैं, तो ये सभी भगवान करते रहते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे, मतलब जो हमारे वेद है, हाँ हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये 4 वेदों में जिन्हें अनादि बोला है, अनादि मतलब जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका, जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया है, वो अपने आप पैदा हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत, ठीक है, जो कभी उसकी डेडलाइन नहीं है, जिसका आदि नहीं है, जो अंत नहीं है, जो अखंड है मतलब वो कंटिन्यूस है। अछेद मतलब जिसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। अभेद, अछेद अभेद का मतलब एक ही होता है। सुबेद, सुबेद मतलब क्या है कि उसको कोई भेद नहीं सकता, ठीक है, उसमें भेद हो ही नहीं सकता, बाइफर्गेशन हो ही नहीं सकता। ऐसा कौन है, तो हमारा श्री कृष्ण है। बाद में नारद, नारद से सुख व्यास रटे, मतलब श्री कृष्ण जी जो है उनका आदि है ना अंत है, उनको कोई खंड नहीं कर सकता, भेद नहीं सकते। और जो मुनि है नारद मुनि, और नारद मुनि से लेकर व्यास जी है जिन्होंने महाभारत लिखा है, या फिर सुक, सुक ये भी शुक मुनि है, शुक ऐसा है उनका नाम, शुक। ओके, सो नारद मुनि है, शुक मुनि है, व्यास है जिन्होंने महाभारत लिखा। तो ये सभी लोग किनका नाम जपते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही नाम रटते रहते हैं। हाँ, उनका नाम रटते रहते, परंतु उनका कोई प्राप्त नहीं कर सकता, सब हार गए। पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, मतलब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का कितना नाम रटा, कितनी पूजा, कितनी तपश्चर्या किया, फिर भी उनको श्री कृष्ण जी प्राप्त नहीं हुए। नेक्स्ट है ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पई नाच नचावे, परंतु ये सभी हार गए, पर उन्हीं श्री कृष्ण को ब्रज की जो गोपियां है, छोरिया, छोरिया यानी कि क्या, गुजराती शब्द है छोरी, छोरी यानी कि गोपियाँ। तो जो मतलब ये जो बड़े बड़े मुनि हैं, नारद मुनि है, सुक मुनि है, व्यास मुनि है, इन्होंने इतनी तपश्चर्या किया, इतना व्रत किया, फिर भी उनको श्री कृष्ण को पाना सफल नहीं हुआ, वो पा नहीं सके उनको। पर जो छोरिया थी, गोकुल की छोरिया थी, तो वो तो ब्रज की जो गोपियाँ है वो थोड़ी सी छाछ लेकर, छछिया भरी, छछिया भरी छाछ, छाछ यानी कि मक्खन, आपको पता है ना छाछ होता है, बटर मिल्क, तो सिर्फ वो लेके आती थी और भगवान उनके पीछे पीछे दौड़ते थे और वो भगवान को नाच नचाती थी। मतलब श्री कृष्ण, आपको पता है माखन के पीछे कितने क्रेजी होते थे वो, और ये सब वर्णन किया है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली है कि ये जो भगवान है ना, श्री कृष्ण भगवान, ये सबसे अलग है। मतलब वो बहुत ही क्यूट है, बहुत इनोसेंट भी है, बहुत मस्तीखोर भी है, और वो इतने समझदार भी है कि जिन्होंने भगवत गीता हमें सिखाई, सबसे बहुत ही गहरा जो ज्ञान है वो इजी वे में उन्होंने आपको बताया।
तो ये जो भगवान है श्री कृष्ण, वो सभी रूप में, सभी एज ग्रुप में ढल जाते हैं। मतलब बच्चे अगर उनको जानना चाहते हैं, वो तो बच्चों को बच्चों जैसे प्रतीत होते हैं। अगर कोई बड़ा इंसान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ता है तो वो भगवत गीता के रूप में उनको देखता है। एक मैच्योर कृष्णा वहाँ पे आपको दिखाई देता है। और गोपियों के लिए तो एक वो एज ए लवर की तरह है कि वो उनको बहुत प्यार कर सकती है, उनको वो बहुत मानती है, उनको भर भर के प्यार करती है। दोस्तों के लिए, ग्वालाओं के लिए वो एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड साबित होता है। तो एक ही भगवान अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रिलेशनशिप में जैसे अलग अलग खुद को वो ढालता रहता है, ऐसा एकमेव जो भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण है कि वो सबके लिए उनके तरीके से रहता है, उनको उनके तरीके से गाइड करता है, समझाता है। इसके लिए भगवान कृष्ण को बहुत मानते हैं लोग। और उनको नटखट होने के बाद भी उनको उतना ही हम लोग मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं एज अ भगवान। ठीक है। सो इस तरह से हमारा अति सोहत श्यामजू, ये श्री कृष्ण की जो अच्छी वाली पोयम है वो हमारी यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुकी है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।